सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल की सीरीज में हम अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। अब सबसे बढ़िया बात इस न्यूमेरिकल की ये है कि ये 12th RBSc CBSE बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है। ये न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखोगे, इसको दोबारा पढ़ते हैं। उस विलयन की मोलरता, तो आपसे क्या पूछ रहा है? मोलरता, मोलरिटी पूछ रहा है। ध्यान से देखो, मोलरिटी पूछ रहा है। इसके लिए आपको दे क्या रखा है? 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH दे रखा है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको विलयन का वॉल्यूम दिया हुआ है और सोल्यूट का, विलेय का आपको ग्राम में क्वांटिटी दी हुई है, ग्राम में मात्रा दी हुई है। कैलकुलेट करना है मोलरता। तो सीधा सा अब न्यूमेरिकल में जो चीज आपको दी हुई है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है WNaOH, NaOH की ग्राम में मात्रा दे रखी है, वो कितनी है? 5 ग्राम। दूसरा आपको दे रखा है इसके अंदर V सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना दे रखा है? 400 ml। आपसे पूछ क्या रहा है? कैपिटल M, यानी मोलरिटी, मोलरता कैपिटल M पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है। अब मोलरता का न्यूमेरिकल के अंदर आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए फॉर्मूला। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो कैपिटल M का फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। अब आपको ध्यान क्या देना है? विलयन का आयतन लेना है लीटर में। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब बात आती है कि विलेय के मोल को आपने पढ़ रखा है। विलेय के मोल क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का, विलेय का मोलिकुलर वेट, विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जिसको अपने बोलते हैं। तो अगर अपने दूसरा फॉर्मूला देखें तो वो बन जाएगा विलेय के मोल, इस मोल की जगह हम लेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, अपॉन विलेय का क्या हो जाएगा? अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ, और आपके साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? V सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन। तो मैं इस फॉर्मूले को सिंबल बेस्ड लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? M इक्वस टू WNaOH अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH इंटू V, वो भी किस में? लीटर में। अब यहां आपको ध्यान देना है, हमारे पास न तो आपके मोल नहीं दिया हुआ था, लेकिन ग्राम में मात्रा WNaOH हमें दिया हुआ है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, विलयन का जो आयतन दिया हुआ है, लेकिन वो ml में दिया हुआ है, हमें क्या लेना है? लीटर में। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो मोलरिटी का आगे हम देखते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसको अपने अप्लाई करते हैं। तो M निकालना है, मोलरता निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। WNaOH कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है। NaOH MWNaOH, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH की बात करें तो Na का मोलिकुलर वेट, O का मोलिकुलर वेट और H का मोलिकुलर वेट। Na का मोलिकुलर वेट होता है स्टूडेंट 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। तो टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट हो गया हमारे पास 40 ग्राम। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह? 40 इंटू 450, लेकिन ये ml में है, यहाँ ध्यान देने की बात है। ये 450 जो है वो ml में है, तो इसको अपने क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो हमें, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान से देखिए, हमें V जो
वॉल्यूम जो लेना है सॉल्यूशन का वो लीटर में लेना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। कैपिटल एम यानी मोलरता क्या हो जाएगी 5/40 इंटू 450, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप स्टूडेंट कैलकुलेट करोगे, ये 2 कैंसिल हो गए, 0 5 से क्या गया ये 9 टाइम्स हो जाएगा। और इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे कैपिटल एम के द्वारा, तो कैपिटल एम का मान आपके पास आएगा 0.278 कैपिटल एम। यहाँ आपको कैपिटल एम भी लिखा हुआ मिल सकता है, या इसकी जगह आपको मिल सकता है मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी आपको मिल सकता है। जनरली स्टूडेंट्स के क्या दिमाग में रहता है, मोल पर लीटर रहता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए लीटर होता है वो क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली मोलैरिटी। दोबारा देखिए, उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी मोलैरिटी पूछ रहा है। मोलैरिटी का फॉर्मूले में हमारे पास पता है कि विले के मोल विलियन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दे रखा हो तो ml में हो तो हम उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वरना आप अलग से भी पहले ml को किस में बदल लो, लीटर में बदल लो। हमें दे रखा है मोल नहीं दे रखा, तो हमें क्या मोल का फॉर्मूला क्या होता है, विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस प्रकार हमने यहाँ क्या कर लिया, ग्राम में मात्रा NaOH की, मोलिकुलर वेट NaOH का ये देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 40 आया, और वॉल्यूम आपने ले लिया सॉल्यूशन का लीटर में चेंज करके, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ थोड़ा आप दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये जो मोल पर लीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, कैपिटल M भी लिखा हुआ आ सकता है, और मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम इसे क्वेश्चन को क्या कर दे, इस न्यूमेरिकल को हमने देख लिया। अब अगर अगला न्यूमेरिकल अगर लें अपने, तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है स्टूडेंट आपके सामने, ये देखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपने सामान्य कॉमन नाम के अंदर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH होता है कि 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का यहाँ फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए C6H6 होता है, में विलियन की मोललता। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने पीछे वाला न्यूमेरिकल किया है उसके अंदर क्या पूछ रहा था, मोलरता। अब यहाँ ध्यान देखते हैं मोललता। कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इस चीज को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये मोललता पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी आपको इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज्ञात करनी है। उस सॉल्यूशन के अंदर 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है, वो 75 ग्राम बेंजीन के अंदर घुला हुआ है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल में हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है W एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड के बारे में। तो कितना दे रखा है 2.5 ग्राम दे रखा है, और ये जो 2.5 ग्राम है एसिटिक एसिड है, यानी ये एज ए सोल्यूट काम करेगा। यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट। और दूसरा है 75 ग्राम बेंजीन के अंदर, यानी आपको W बेंजीन जो दे रखा है C6H6 लिख देता हूं, बेंजीन जो दे रखा है वो है 75 ग्राम। यहां ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तीसरा आपसे पूछ रहा है मोललता क्या है, तो स्मॉल m मोलैलिटी को आपको ध्यान में होना चाहिए। हम किससे दर्शाएंगे, मोलैलिटी को हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल m का फॉर्मूला होता है विले के मोल। उसमें भी विले का मोल था, इसमें भी क्या है विले के मोल है, लेकिन वो तो जो विले के मोल जो उपस्थित थे वो थे 1 लीटर आयतन या विलियन के लीटर आयतन के अंदर। ये जो स्टूडेंट होता है विलायक का द्रव्यमान या मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, वो भी किलोग्राम के अंदर। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसको अगर आपने मोल को अपने और आगे डिफाइन करना चाहें तो मैं सिंबल के रूप में आपको लिख के दिखाता हूँ कि मोल क्या हो जाएगा, W अपॉन W। अगर मान लो अपने सॉल्यूट को A माने तो WA अपॉन MWA इंटू, यहाँ ध्यान देना WB है। अब की बार मास है विलायक का, ये भी यहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये विलायक का द्रव्यमान है स्टूडेंट, ना कि विलियन का द्रव्यमान है। पहली बात, ये विलायक का द्रव्यमान है, आयतन नहीं है, द्रव्यमान है। अगर ये किलोग्राम में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल m का क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 2.5 ग्राम है। विलेय का मोलिकुलर वेट, अब एसिटिक एसिड का हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। C का फिर क्या हो जाएगा, H का, वो भी कितने, C के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, 3 है, 4 H हो गए स्टूडेंट, CH3 COOH है, तो 2 तो हो गए C आपके पास, और 4 हो गए इसके अंदर एसिटिक एसिड है CH3 COOH। इसके अंदर 2 तो हो गए कार्बन के, प्लस में 4 हो गए हाइड्रोजन के, और प्लस में 2 हो गए ऑक्सीजन के। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, यह आपके पास आ जाएगा 60 ग्राम। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो 2.5 अपॉन 60 हो गया इसका मोलिकुलर वेट, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में सीधा सीधा दे रखा है इसके अंदर। 75 ग्राम बेंजीन के अंदर ये घुला हुआ है, तो 75 ग्राम हो गया। लेकिन हमें स्टूडेंट किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर स्मॉल m को अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू 2.5 अपॉन 60 इंटू 75 इंटू 1000। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.556। अब यहाँ पर या तो स्मॉल m दिया हुआ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, या तो यहाँ पर आपको क्या दिया आएगा, स्मॉल m, या फिर क्या दिया हुआ सकता है इसकी जगह, मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम, या मोल किलोग्राम इनवर्स भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। इन दोनों में से स्टूडेंट कुछ भी आपके यहाँ आ सकता है। इसका मतलब ये अपॉन में नहीं है, यहाँ आपको या तो मोल भी दिया हुआ, कैपिटल स्मॉल m भी दिया हुआ आ सकता है, या आपके मोल पर किलोग्राम भी दिया हुआ आ सकता है। तो ये आपको दोनों न्यूमेरिकल को ध्यान में रखना। दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसके अंदर एक के अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया, मोलैरिटी, और एक में हमने क्या कैलकुलेट किया, मोलैलिटी। यहीं पर एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, छोटा सा, जो न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन डिफरेंस होता है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर जो डिफरेंस होता है वो मेन होता है टेम्परेचर का। मोलैलिटी तो है वो टेम्परेचर पर, यानी ताप पर डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, और मोलैरिटी है वो ताप पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहां आपको ध्यान रखना है, दोनों में टेम्परेचर में क्यों करती है, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। क्या आता है, वॉल्यूम आता है, और जो वॉल्यूम आता है उसके अंदर आपको क्या ध्यान देखना है, वॉल्यूम हमेशा ही क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहां आप क्या आएगा, मास, और मास क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड, टेम्परेचर के द्वारा चेंज नहीं होता। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मोलैलिटी, हिंदी में बोले तो मोललता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और मोलरता यानी मोलैरिटी वो क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगले